अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के व्लॉग में खुशामदीद। आज है जी हफ्ते का दिन। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं वीक डेज़ में काम नहीं करता। मुझे काफ़ी व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि भाई काम नहीं है, काम बहुत स्लो है। तो मैंने उनको अपनी जो है पीछे सारी हिस्ट्री जो है राइड्स की मैंने भेजी है। मतलब कि मैंने एक राइड भी नहीं ली। मंडे से लेके फ्राइडे तक मैं काम नहीं करता आजकल, क्योंकि काम होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। मुझे एक भाई कह रहे थे कि 12 घंटे काम की और मेरी जो कमाई हुई है, टोटल कमाई की बात करो, बचत नहीं, कमाई जो है वो 5,000 हुई है। बचत आप सोच लें कि 3,000 हुई होगी। और सैटरडे संडे ये होता है कि काम होता है। आप अगर काम करते हैं 7-8 घंटे भी, आप उतनी कमाई का लेते हैं जितनी आप 12 घंटे में करते हैं नॉर्मल दिनों में। तो अभी काम पे निकले हैं। अभी टाइम हो रहा है जी 12:26। और अभी पहली राइड मैंने जो है एक्सेप्ट की है, और ये है जी एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट लेके जाना है राइड को। और राइड का जो है ना, ये मिनी की राइड है और इनका फेयर बहुत कम था, 1500। तो मैंने इनको फुल फेयर दी है। जो फुल फेयर आ रहा था वहाँ पे 2,000 आ रहा था, मैंने वही दी है। और राइड मिल गई है। मैं क्योंकि एयरपोर्ट की राइड नहीं लेता होता, क्योंकि वहाँ पे जाके राइड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से इधर से जो है ना, फेयर अच्छा मिलता ही नहीं है। यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो 1500-1600 रुपये में एयरपोर्ट चली जाती हैं। मुझे नहीं पता वो बचत कैसे करते हैं। तो इसी वजह से मैं एयरपोर्ट की राइड यहाँ से नहीं लेता। लेकिन आज मिल गई तो मैंने पिक कर ली। अभी जा रहे हैं कस्टमर की लोकेशन पे, वहाँ जाके देखते हैं फिर एयरपोर्ट में कि वहाँ से कौन सी राइड मिलती है। अच्छा गाइस, राइड ड्रॉप कर दी है एयरपोर्ट पे और टाइम देखें आप, 1:30 बज रहा है। और गाड़ी टोटल मैंने ना उधर ट्रिप कर दिया था, कस्टमर के घर से लेके इधर तक 42 किलोमीटर मैं यहाँ पे आया हूँ। और 2,030 रुपये मुझे मिले हैं। तो अब गाइस मुझे बताइएगा फेयर आपको कैसा लगा है। ठीक है, मुनासिब है, किराया तो बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से अच्छा है बल्कि। क्योंकि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 20 किलोमीटर के मुझे मिले हैं 1,015 रुपये, ठीक है। तो क्योंकि अब हमारे बैरिया से अगर आप सदर से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो मतलब सदर तक 800 की राइड मिलती है, 850 की, वो भी तकरीबन 19-20 किलोमीटर बन जाता है। तो फेयर अच्छा है। ये देखें ड्राइवर की गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, ये खड़ी है, पीछे काफ़ी खड़ी थी, ये भी आगे भी खड़ी है। क्योंकि यहाँ पे ये सीन होता है ना कि यहाँ पे आप खड़े रहो ना तो आपका चालान हो सकता है, ठीक है ना। तो चालान से बचने के लिए मैं तो इधर नहीं खड़ा था, ये तो इधर लेट जाते हैं सीट पीछे करके, पानी शानी पीते हैं। ये देखें, ये बैठे हैं जी। अच्छा, यहाँ मैं नहीं रुकता क्योंकि किसी भी टाइम ये आ जाते हैं। तो मैं तो यहाँ नहीं रुकता, इधर रुकने का फ़ायदा है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइवेट राइड नहीं मिलती, मिलेगी तो बहुत खजल खुआरी करनी पड़ेगी, ठीक है। नीचे उतर के लोगों के पाँव में गिरना पड़ेगा, भाई आ जाओ हमारे साथ, अल्लाह का वास्ता है, ठीक है ना। तो वो सीन तो है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पे यकीन है, इंशाल्लाह जो नसीब में होगा मिल जाएगा। अभी यहाँ पे वो सामने जो है ना, यहाँ से मैं हमेशा यहाँ से निकल जाता हूँ और वो सामने अटक का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे मैं चला जाता हूँ। वहाँ पे जाके मैं आराम से जो है ना गाड़ी को पार्क करता हूँ और वहाँ पे सुकून से जो है ना राइड का वेट करता हूँ। तो ये सीन होता है। अभी यहाँ पे जाके अब मेरे ख्याल से मुझे करीम भी ऑन करनी पड़ेगी और येंगो भी ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि बुरे वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो वही वाला सीन है। अभी जाते हैं, देखते हैं। कोशिश यही होती है ड्राइव पे मिल जाए, लेकिन यहाँ पे सीन ये होता है ना कि मैं आपको अभी चेक कराता हूँ राइड डाल के फेक, आपको शो हो जाएगा कि यहाँ पे करोला भी खड़ी होगी, यहाँ पे तमाम बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, छोटी गाड़ियाँ भी खड़ी होंगी, सारी छोटी गाड़ियाँ भी खड़ी होंगी। तो वो सीन हो रहा है, इस वजह से राइड मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। करें गाइस, यहाँ से आप जैसे ही अंदर आते हैं ना, इस सामने अटक का पेट्रोल पंप है, ये सामने, ठीक हो गया। ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना। आप समझेंगे ज़्यादा दूर है, काफ़ी भाई यहाँ पे ड्राइव चलाते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, उनको पता होगा ये इतना दूर नहीं है, पास ही एयरपोर्ट के सामने है बिल्कुल। ये चेक करें, अटक का पेट्रोल पंप है। और यहाँ का मुझे पता नहीं है पेट्रोल कैसा होता है, मैं इसलिए यहाँ से पेट्रोल नहीं डलवा रहा। मैं कहीं और से जो है ना पेट्रोल डलवा लूँगा। और यहाँ पे हम जो है ना कुछ छाँव ढूंढते हैं, वो खड़ी है, देखें वो एक खड़ी है ड्राइव की गाड़ी, चेक किया आपने। एक वो कल्टस खड़ी है, एक ये आल्टो खड़ी है। तो हम इससे थोड़ा आगे खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे साया है, छाँव है, वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। कैसा, हाँ जी, कैसा गाइस। अभी मैंने क्रीम ऑन कर ली है और ये एक कस्टमर का सामान रह गया था, ये चेक करें, मैं साथ लेके घूम रहा हूँ। और मेरे पास एक चीज़ है, ये अगर किसी को चाहिए तो मैं सेल कर रहा हूँ, अगर चाहिए तो, ठीक है ना। अगर किसी को पसंद आती है, ये हीटेड सीट भी है और मसाजर भी है, ठीक है ना। ये मैं साफ़ करके दूंगा आपको, थोड़ा बहुत गंदा हो गया। बाकी ये कि ये इसका इधर बटन लगा हुआ है, ये प्रॉपर वर्क करता है, ठीक है। ये बटन है,
इसको दबाते हैं तो ये पूरा वाइब्रेट करता है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका लगा हुआ एक, और एक ये यहाँ पे थाई के लिए होता है, ये यहाँ पे जो है ये वाइब्रेशन करता है, आपको मसाज करता है। ये बटन आपको दबाएंगे तो पूरी सीट गर्म हो जाएगी, ठीक है ना आपकी, ये भी गर्म हो जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये है कि सर्दियों के लिए अच्छी चीज़ है, ये मैंने ख़रीदी थी उस टाइम और अभी मैं सेल कर रहा हूँ। अगर किसी ने ख़रीदना है तो मुझे बता दे। तो मैं ये है कि अगर वो दूसरे शहर में रहता है तो उधर से मैं कुरियर भी कर दूँगा, कोई इशू की बात नहीं है। अभी बैड सीन हो गया है, मेरा जो येंगो का अकाउंट है वो नहीं खोल रहा, और करीम ऑन कर ली मैंने, आपको शो हो रही होगी, लेकिन येंगो नहीं ऑन हो रही। ड्राइव भी ऑन है, अब वेट कर रहे हैं यहाँ पे। आई होप के राइड आ जाए। मुझे लगता है कोई फ़्लाइट नहीं है अभी फ़िलहाल, वरना राइड 1-2 आ रही होती, बिल्कुल मतलब कि क्लियर है सारा मैप। गाइस 1:30 बजे आया था मैं और अभी तक यहाँ पे ही हूँ मैं एयरपोर्ट पे। ये भाई भी खड़े हैं, इनसे भी बातचीत हो रही थी, वो उधर भी गाड़ियाँ खड़ी है, राइड नहीं आ रही। आपको मैं बता देता हूँ, कभी एयरपोर्ट आप आते हैं तो ये वेबसाइट आपको शो हो रही होगी, इस पर चेक कर लिया करें कि फ़्लाइट कितने बजे आएगी। अब यहाँ पे शो कर रहा है कि 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे जो है ना फ़्लाइटें आएंगी। तो ये वेबसाइट है, चेक कर सकते हैं आप कि कौन सी राइड जो है। अच्छा गाइस 3:40 पे अभी मुझे राइड मिली है, और ये मिली है जी, इनको लेके जाना है गुलशनाबाद, तकरीबन 1900 कुछ है, मतलब 2000 बन जाएगा। तो राइड अच्छी है, मिनी की राइड है, और कस्टमर फेयर पे मैंने राइड पिक की है। यहाँ पे ये सीन होता है ना कि अगर आपने एयरपोर्ट का आपकी अगर बंद रहा है माइंड आने का, तो ये वेबसाइट मैंने आपको बताई है कि आपको शो हो रही है, रेडार समथिंग कोई नाम है, radar.com। तो ये इस पे ये है कि आपको सामने शो हो जाता है कि यहाँ से अभी जो है कौन कौन सी जो है ना, कौन से मुल्क से या कौन से शहर से जो है फ़्लाइटें आ रही हैं और कितने बजे आएंगी। और यहाँ पे डिपार्चर अराइवल दोनों की शो करता है कि यहाँ से कौन सी राइड जो है ना फ़्लाइटें जा रही हैं और कौन सी फ़्लाइटें आ रही हैं, कितने बजे आ रही हैं। इधर से आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कितने बजे जो है ना राइड जो फ़्लाइटें हैं वहाँ से ज़्यादा आएंगी। तो फ़्लाइटें आएंगी तो आपको कस्टमर मिलेंगे। तो अभी मैंने देख लिया था वेबसाइट पे कि 2:30 बजे जो है फ़्लाइटें यहाँ पे पहुँच जाएंगी। तो अब तकरीबन आप देख लें 4 बजने वाले हैं। 1:30 बजे मैंने राइड यहाँ ड्रॉप की थी। आप कह लें कि 1:30 से 2:30, 2:30 से 3:30 कर लें अगर आप, तो 2 घंटे से ज़्यादा मैंने यहाँ पे वेट की है। अच्छा गाइज़ गुलशनाबाद में राइड को ड्रॉप कर दिए, टाइम हो रहा है जी 5 बज के, और यहाँ से मुझे जी काफ़ी राइडें आ रही थी, बहुत राइडें। आज मैं आपको बताया था ना कि सैटरडे संडे बहुत अच्छा काम होता है माशाल्लाह से, तो जिस भाई ने करना होता है इस दिन कर लिया करे। तो मैं अभी गुलशनाबाद में काफ़ी राइडें आ रही थी। अभी एसी की राइड आई है, मैंने एक्सेप्ट की है कस्टमर फेयर पे। इनको गीगा मॉल लेके जाना है, अभी जा रहा हूँ कस्टमर की लोकेशन पे, और गीगा मॉल पहुँच के देखते हैं वहाँ से हमें कौन सी राइड मिलती है। में मुझे मुश्किल ना हो, क्योंकि अक्सर वहाँ पे जो है ना राइड मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन लेट्स सी। अच्छा गाइज राइड को मैंने ड्रॉप कर दी। राइड ने बोला है कि हमने जाना है अमेज़ॉन मॉल, ठीक है। हमने जो है ना गलती से गीगा मॉल की राइड डाली हुई है, तो मैंने उनको अमेज़ॉन में ड्रॉप कर दी। तकरीबन 4 किलोमीटर पहले ड्रॉप कर दिया, ठीक है, अमेज़ॉन में। और फेयर वैसे था 900 रुपया, बगैर एसी के आया था मैं, थी एसी वाली राइड। वो बोलते हैं आप कितने फेयर लोग हैं, मैंने कहा आपकी मर्ज़ी है, जो 50-100 कम देना दे दो। फिर 800 उन्होंने मुझे दिए। और यहाँ पे आके जो है ना पता चल रहा है कि यहाँ पे काम बहुत स्लो है, और इंटरनेट भी बहुत स्लो हो गया है। और मज़े की बात है कि अभी एक राइड आई थी, मैंने उसको ऑफ़र दी, और फिर वो कैंसिल हुई और मेरी आईडी बंद हो गई। उसके बाद मतलब कि 3 दफ़ा तो मैं राइड कैंसिल कर चुका आज, फिर एक दफ़ा कस्टमर ने की तो मेरी आईडी ब्लॉक हो गई। अगर 3 दफ़ा आप राइड कैंसिल करते हैं तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। तो अभी ये है कि मैंने दूसरी आईडी ऑन कर ली है अपनी, और लेकिन यहाँ पे इंटरनेट का बहुत इशू है, बहुत स्लो नेट हो गया इस टाइम, बिल्कुल मतलब कि ऐप ओपन ही नहीं हो रहा है तो फिर राइड ओपन नहीं हो रही। अच्छा गाइज मैं आ चुका हूँ बैरिया फ़ेज़ 4। मैं एक्चुअली खड़ा था अमेज़ॉन मॉल से थोड़ा सा आगे खड़ा था, और वहाँ पे जो है मुझे एक प्राइवेट राइड मिल गई। एक छोटी सी फैमिली थी, उन्होंने बोला हमने बैरिया फ़ेज़ 4 जाना है। मैं उनको यहाँ पे ले आया हूँ 400 रुपये में, ठीक है, क्योंकि अगर आप ड्राइव पे भी लेते हो ना ये वाली राइड, तो आपको 400 की ही मिलती है राइड, ठीक है ना। जहाँ पे मैं खड़ा था तो मुझे अब कमीशन भी नहीं देना पड़ा। तो अब ये है कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये है कि इंटरनेट अच्छा है लेकिन राइडें नहीं है। तो देखते हैं अगर घर की तरफ राइड मिलती है तो चले जाते हैं, क्योंकि अच्छा गाइस अभी मुझे फ़ेज़ 4 से राइड मिली है, और ये राइड है जी मैरी गोल्ड मार्केट लेके जाना है। और राइड जो है एसी की है, फेयर अच्छा है। अभी कस्टमर की लोकेशन पे जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि एसी की राइड मुझे आती है तो मैं एसी नहीं चलाता। अभी मैं एसी की राइड लेके आया था गुलशनाबाद से,
मैंने एसी नहीं चलाया था, और अभी भी मतलब कि जितनी भी राइड एसी की आती है मुझे, मैं एसी नहीं चलाता, क्योंकि अभी मौसम नहीं है एसी वाला, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है जिसकी वजह से एसी चलाना नहीं पड़ता, तो इसमें काफ़ी अच्छी बचत हो जाती है। और अभी मैं बैरियर फेस 4 से ये राइड लेने जा रहा हूँ। अच्छा गाइस, राइड को ड्रॉप कर दी मैरी गोल्ड मार्की के पास, और आप यकीन करें राइड बहुत अच्छी थी, एसी की राइड थी। और सीन ये था कि जो इन ड्राइव के ना ग्लिच आया हुआ था, इन ड्राइव के ना ग्लिच ये आया हुआ था कि इन ड्राइव जो है कस्टमर की लोकेशन से मार्की तक जो रास्ता दिखा रही थी वो काफ़ी लंबा करके दिखा रही थी, काफ़ी लंबा रास्ता दिखा रही थी, मतलब कि कस्टमर की लोकेशन से गुलरेज से घूम के फिर यहाँ पे आना था। तो ये मैप के अंदर थोड़ा सा ग्लिच आया हुआ था, जिसकी वजह से फेयर जो था वो ज़्यादा शो कर रहा था, क्योंकि 770 रुपये फेयर था। इतना तो तकरीबन 12 किलोमीटर की राइड होती है तब मिलता है फेयर, और यहाँ पे ये सीन था कि ये राइड मैक्सिमम ना आप कह लें कि 6-7 किलोमीटर से ऊपर की राइड नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना अच्छा फेयर आ रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्लिच आ रहा था। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि कस्टमर को बोलूँगा आप मुझे 700 दे दो। मैंने कहा यार क्या ज़्यादती नहीं करते ना किसी के साथ इस तरह बहुत एक्स्ट्रा। मैं सोचा था मैं 700 ही लूँगा, 770 नहीं लूँगा। लेकिन ये सीन ये हुआ कि कस्टमर ने मुझे 1000 रुपये दिए। कस्टमर ने बोला ये आप रखो, ठीक है। तो ये सीन हुआ है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके नसीब का होता है वो मिल के रहता है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ जो आपके नसीब का है वो मिल के रहेगा, चाहे आप वन क्लिप ऐप यूज़ करो, चाहे आप जो मर्ज़ी करो। यहाँ से देखते हैं कोई राइड मिल जाए, घर की तरफ मिल जाए तो घर चले जाते हैं, क्योंकि काम इतना कोई ख़ास नहीं है, बहुत कम राइडें आ रही हैं। अच्छा गाइस, मैंने राइड को जब ड्रॉप किया मार्की में तो मुझे वहाँ से ना इम्तियाज़ मॉल है साथ, वहाँ से मुझे राइड मिल गई। उनको मैं यहाँ पे 500 रुपये में लेके आया हूँ बैरिया फेज़ 8। तो ये कि बस घर के करीब पहुँच गए मैं। अब घर के करीब हम पहुँच गए। अब ये है कि काम मैंने बंद कर दिया है और गाड़ी मेरी तकरीबन चल चुकी है 120 किलोमीटर, यस 121 किलोमीटर गाड़ी मेरी चल चुकी है। और पेट्रोल मेरा लग चुका है इस टाइम तक 6 लीटर पेट्रोल लग चुका है। और मैं आपको अपनी अर्निंग शो करा रहा हूँ। जो मेरी पहली आईडी है उसमें आपको शो हो रहा होगा कि 4880 रुपये, और मेरी जो दूसरी आईडी है उस पर मेरी अर्निंग आपको शो हो रही होगी 1200 कुछ है। तो कुल मिला के बात ये है कि आज की जो मेरी अर्निंग बन रही है तकरीबन 6500 रुपये इतना बन रही है। ठीक है, मैंने इसमें अपनी टिप वगैरह कोई शामिल नहीं की। जो मुझे टिप मिली है वो मैंने शामिल नहीं की, क्योंकि वो एक कस्टमर का 770 बनता रहा, उन्होंने मुझे 1000 दिया। तो ये सीन था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज काम अच्छा था। वैसे ये है कि सुबह तो मैं जब काम पे निकला मुझे लगा कि काम आज कोई इतना ख़ास नहीं होगा, क्योंकि पहले 2 राइडें आई तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे मुझे। फिर मुझे राइड मिल गई एयरपोर्ट की, और एयरपोर्ट जाके जो है मैं फंस चुका था। एयरपोर्ट जाके मुझे राइड नहीं मिल रही थी। वहाँ पे मैंने तकरीबन 3 घंटे वेस्ट करने के बाद मुझे वहाँ से राइड मिली। और ये सीन था कि अभी फिर मैं जब वापस आया एयरपोर्ट से, तो फिर मुझे जो है ना मैंने देखा कि ये राइडें गुलिस्तान कॉलोनी में जो गुलशनाबाद में है राइडें काफ़ी अच्छी थी, ज़्यादा राइडें थी। फिर मैं थोड़ा खुश हो गया कि राइडें काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जब मैं गीगा मॉल राइड लेके तो पता चला जी कोई राइड नहीं है, ऊपर से नेट भी स्लो हो गया। फिर मैं नाउम्मीद हो गया और फिर मैं घर जाने की सोचने लग गया। तो अभी मैं सोच रहा था कि मैं घर जाऊं, मैं वीडियो बना रहा था कि मैं अब घर जा रहा हूं। उसी दौरान जो है मतलब मैं गाड़ी साइड पे रोक के वीडियो बना रहा था, तो उसी दौरान जो है एक फैमिली जो है उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने मुझे बोला कि हमने सिविक सेंटर जाना है, उनको मैं 400 रुपये में ले गया। फिर वहाँ से मुझे राइड मिली, फिर मिली, अब मैं इधर आ गया हूँ। काफ़ी भाई मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई हमने गाड़ी को जो है ना एसी में कराना है। मेहरान है, सॉरी कहते हैं कि पुरानी कल्टस है या पुरानी कोई भी गाड़ी है वो मिनी पे चल रही है, उसको हमने एसी पे करना है, तो कोई मसला तो नहीं होता। तो मेरा तो तकरीबन अभी 85 प्लस सिर्फ मतलब कि 85 ऐसी आइडिया हैं जो कि मैंने उनको मिनी से उठा के एसी में करवाया है। ठीक है, और एसी पे होने के बाद गाड़ी आज तक तकरीबन मुझे मेरे ख्याल से 1.5 साल होने वाला है, अभी तक एक आईडी भी वापस नहीं आई कि हमारी आईडी में मसला होया हो। कोई ऐसी आईडी वापस नहीं आई जिसने बोला हो कि मसला हो रहा है और आईडी जो है
बंद हो गई है या ब्लॉक हो गई है या वापस मिनी पे चलेगी, ठीक है। तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। बता दूं कि ये गाड़ियां मिनी से एसी में लेके जाने का जो प्रोसीजर है ना, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ठीक है ना। ये मैं काम खुद करता हूँ। दूसरी बात ये है कि इसमें मैं सिर्फ आपकी हेल्प करता हूँ, मतलब कि मैं आपको सिर्फ काम करवा के देता हूँ, ठीक है ना। आगे जिस बंदे ने ये काम करना है वो अपनी फ़ीस लेता है, ठीक हो गया। और वो बंदा ऐसा है कि वो आपके कभी मतलब कि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि एक भाई मेरे पास है, उन्होंने बोला कि आईडी जो है एसी पे करा दो, वो गुजरावाला से है, ठीक है ना। अब गुजरावाला में मेरे ऑलरेडी बहुत जो है ना व्यूवर हैं फेसबुक के, यूट्यूब के, तो काफ़ी मेरे वहाँ पे जो है ना फ्रेंड बन चुके हैं गुजरावाला में, तो काफ़ी भाई हैं। तो वो गुजरावाला से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मेरी गाड़ी को जो है आप एसी पे करवा दो, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, हो जाएगी। वैगनार गाड़ी थी, जैपनीज़ वैगनार थी, लेकिन मिनी पे थी। तो मैंने कहा ठीक है एसी पे हो जाएगी। मैंने उनकी गाड़ी जो है एसी पे कराने के लिए दे दी और उन्होंने मुझे पेमेंट भी भेज दी। अब सीन ये हुआ कि राइड जो वो जो आईडी थी वो पिंडी इस्लामाबाद में एसी में हो गई थी, लेकिन जब वो गुजरावाला में जब उन्होंने लॉगिन की और वो अपनी लोकेशन जब चेंज की ऐप में जाके गुजरावाला उन्होंने सेलेक्ट की अपने शहर की, तो वो जो आईडी थी वो वापस मिनी पे चली गई थी। तो मैंने फिर अपने एजेंट से रब्ता किया, मैंने कहा यार ये क्या सीन है, आप पिंडी इस्लामाबाद में एसी में जा रही है, जब गुजरावाला जब लोकेशन चेंज करो तो तब ये मिनी पे चली जाती है। तो उसने बोला यार ये नहीं हो सकती, ये सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में एसी में हो रही है, तो उधर नहीं हो रही, इसकी आईडी में मसला है, क्योंकि इन्होंने पहले से ख़ुद से जो है ना कुछ इन्होंने ट्राई किया है, उस वजह से। खैर वो इस तरह होता नहीं है नॉर्मली। मैं कराची की, लाहौर की, पेशावर की आइडिया मेरे पास आती रहती है, मैं उनको एसी पे करता हूँ। अच्छा, उस भाई का जो है ना ये सीन बना कि गाड़ी एसी पे नहीं गई। मैंने फिर क्या किया, मैंने फिर पेमेंट वापस करवाई, उस लड़के को मैंने जो है ना पेमेंट वापस भेज दी। मैंने कहा टेंशन ना लो, काम नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, पैसे मैंने वापस भेज दिए। गाइस, आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो किसी किस्म की, इन ड्राइव, बाइक या मैंगो या करीम से रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए, गाड़ी से रिलेटेड कोई आपको जो है ना सवाल है आपका, तो मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँगा। अगर आईडी का कोई इशू है या कोई भी मसला है तो मुझसे रब्ता कर लें। मेरा नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। भाई ने मुझसे कांटेक्ट करना है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप किया करें, कॉल ना किया करें, क्योंकि अक्सर मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ या मैं ऐसी सिचुएशन पे होता हूँ कि मैं कॉल नहीं पिक कर सकता।